आपको अपनी बात कहना पड़े। आप कहीं किसी के यहाँ सेवकाई करते हैं, चाकरी करते हैं, आप किसी कारणवश आ नहीं पाते या काम करने में असमर्थ हैं या थके हुए हैं, आपका शरीर काम नहीं कर रहा, आप बता दीजिए महाराज आज मेरे शरीर से काम नहीं बन पाएगा, लेकिन आप हाँ करके और काम की हामी भर ली और बताया नहीं तो वो पातक व पाप आपको लग जाएगा। अर्थात अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता है। अपनी सही सही बात बता, मन में बात मत छिपा। माने गुरु से कपट, मित्र से चोरी। गुरु से कपट और मित्र के साथ चोरी। जैसे सुदामा जी ने चोरी से चना चबाया तो सुदामा जी के कई लंबे टाइम तक वो चना का जो अपराध किया था भगवान से छुप के जो खाए थे पेड़ पर बैठ के, भगवान ने पूछा था सुदामा तेरे दांत क्यों कटकटा रहे हैं? बोले मित्र मैं पेड़ पर रात्रि का टाइम में पानी गिर रहा है, ठंड लग रही है, जबकि सुदामा जी चना चबा रहे थे। अंतर्यामी ने कहा ये कपटी है मेरा मित्र, जा तेरा इस जन्म में तेरे दांत ही कटकटाते रहे, चना चबाते रहे। वो कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके लिए विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहता। और जिस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं उस पर किसी भी प्रकार का दुख मत जताओ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा था मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया, मेरा संशय मिट गया। क्या यमलोक और पाप लोग और सारे पाप के स्तर खाली पड़े, अब मेरा संशय मिट गया, संशय मिट गया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा धर्मराज राजा कीर्तिमानी विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो भगवान के कार्य में संलग्न है आप उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? जो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हो आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो? जब बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ दो। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चले। ब्रह्मा जी ने कहा हम दोनों भगवान विष्णु के पास चलते और उन्हें सब कुछ बात बताकर पीछे उनके कथानुसार कार्य किया जाएगा। वे इस जगत के कार्य करता और धर्म के रक्षक और नियामक है, नियमित है। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उसके साथ श्री क्षीर सागर के तट पर गए और उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु का चिंतन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। बहे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितचारे अद्भुत रूप विचार प्रकट हो गए। इस प्रकार प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुका दिया। ब्रह्मा जी ने श्री हरि और यमराज ने भगवान श्री हरि के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? आपका किस कारण आवागमन हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न होकर आपके अविनाशी
पद को प्राप्त हो गए हैं, इससे यमपुरी सोनी हो गई है। सारे संसार आपका हो गया, यमपुरी खाली पड़ी है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले मैं लक्ष्मी को त्याग दूं क्या? भगवान विष्णु हंसकर बोले पितामह, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण, शरीर, वत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, श्वेत दीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। ये सबसे बड़ी बात कह दी। भगवान कितने दयालु हैं। मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी का त्याग कर सकता हूँ पितामह, अपने प्राण त्याग सकता हूँ, शरीर त्याग सकता हूँ, श्री वत्सल, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला और गरुड़ जी सब छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात कहती है। भगवान कितने दयालु हैं, आप समझ सकते हो। जब ईश्वर इस तरह की बात करते हैं तो हे जीव, संसारी जीवो, हमें परमात्मा के लिए बिल्कुल समर्पित भाव रखना चाहिए। भगवान के ऊपर शंका करना माने अपने शरीर की लंका जलाने के बराबर। भगवान पर शंका मत करो। अगर आज भगवान पर विश्वास नहीं होता, बालाजी सरकार पर आपका विश्वास नहीं होता, तो बालाजी धाम का इतना विकास होकर ये बहुत बड़ा कल्प वृक्ष और वट वृक्ष, धर्म का प्रतीक स्वयं इस कलयुग में आपके सामने देखते देखते खड़ा होगा। देखते देखते खड़ा हो गया। मैंने कहा था कथा के प्रारंभ में कि जब बालाजी ने कृपा की थी आज से 22, 24, 25 साल पहले, तब यहाँ पर केवल एक गड्ढा खोद के नारियल को और 4-5 पत्थर रख के और कांटों से ढक दिया था। ब्राह्मण को आदेश पूजा करना, ब्राह्मण पूजा के लिए तैयार नहीं। हीरा भूमिया के भगत ने यहाँ पर पूजा प्रारंभ की। आज वही कल्प वृक्ष विशाल हो गया। मैंने तो पूजा कभी शरीर से की नहीं है। पूजा जब तक नहीं मचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। लेकिन प्रभु, भले ही मैंने माला नहीं फेरी हो, लेकिन हृदय में, रोम रोम में केवल तुम्हारा प्रकाश दिखता है। कहीं भी देखते हैं आपके अलावा संसार सब फीका लगता है। संसार फीका ठीक वैसे ही लगता है जब एक 18-20 वर्ष की बच्ची का जब विवाह हो जाता है और विवाह के बाद उसकी डोली उसकी ससुराल पहुंच जाती है और ससुराल में जाके वो मायके को भूल जाती है। ऐसे ही मेरी गति हो गई है महाराज। आपके बगैर मुझे कुछ आप ही आप। सारे जगत में तू ही तू ही तू, सारे जगत में भगवान ने साफ कह दिया, हे ब्रह्मा जी, मैं अपने भक्त के लिए लक्ष्मी का त्याग कर दूंगा, मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकता हूं। श्री वत्स का त्याग, कौस्तुभमणि का त्याग, वैजयंती माला का त्याग, श्वेत दीप का त्याग, वैकुंठ धाम का त्याग, क्षीर सागर और शेषनाग तथा गरुड़ को भी छोड़ सकता हूं, परंतु अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ सकता मैं। बताइए जी, कथा आपने कहीं सुनी इस तरह की? अब देखिए प्रभु की आप पर किस तरह से कृपा बरस रही है। पुत्रवती भव, कल्याण भव, सौभाग्यवती भव, जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपने जीवन तक मुझे सौंप दिया, जिसने अपने सारे भोग, ऐश आराम सब त्याग दिया, कूलर, पंखे, मोटर, कार, एसी सब त्याग दिए, तब की दिन राती धूप में केवल मेरा ही नाम लिया जाता है। भला
ऐसे भक्त को मैं कैसे त्याग सकता? को समझ में आ रही है? आनंद आ रहा है माता? भगवान को कभी मत छोड़। ये संसार दगाबाज है, धोखेबाज है, ये अविश्वासी है संसार। संसार जितना सुंदर दिखता है वैसा संसार है नहीं, ये संसार ठग लेता है। लेकिन प्रभु अपना बना लेते हैं। प्रभु कभी किसी को ठगते नहीं है, छोड़ते नहीं है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता? जो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, हे ब्रह्मा जी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है। राजा कीर्तिमान को 10,000 वर्ष के लिए भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज प्राप्त होगा, मेरा ही स्वरूप प्राप्त होगा। और उसके बाद पृथ्वी पर बैन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त मां धर्मों का लोप कर दे। तुम्हारे नरक भर जाने, तुम्हारे घर नरक फिर भर जाए। अधर्मी राजा पैदा होगा, अधर्मी राजा पैदा। इसके बाद पृथ्वी पर बैन नामक एक अधर्मी राजा पैदा होगा, तो तुम्हारी यमपुरी और पापपुरी सभी बन जाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय। उस समय वैशाख मास के धर्म को जो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बैन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि कह रहे हैं, ए पितामह, पाप तत्पश्चात मैं पृथ्वी होकर मैं फिर अवतार। भगवान कह रहे हैं, मैं राजा पृथ्वी होकर पुनः सब धर्मों का प्रसार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। शायद मनुष्य में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। हजारों में एक, बड़ी मुश्किल में एक आदमी जो अपना सर्वस्व समर्पित करके मेरा बने। हम ये कुछ दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, थोड़ा डरते चढ़ाते तो हैं, लेकिन मन में जी नहीं। जैसे बहुत, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ होता है, करें कि नहीं करें। अच्छा कितने? 21 ने 11 मन पहले 21 के लिए बोला। देखिए, मन पहले बोला 21 के लिए, ऐसा होता है। मन तो बोला कि 51 कर दें। अरे नहीं, वो तो थाल भरा हुआ और जहाँ कमी तो रही 11। लेकिन आपका जो मन पहले बोला था वो ठीक था। आपने कटौती करके आपने छोटा बना दिया। भगवान आपको टटोल रहे कि तुम में मेरे लिए ये दान करने की कितनी क्षमता। हम करना तो चाहते, इतना नहीं, इतना कर। मन तो आपका था, मन तो आपका 51,000 तक का भी था। अरे इतना ही करें, ऐसा होता है कि ना? मैं ठीक बोल रहा हूं? मन में बड़पन बन जाता। भगवान के लिए अगर हमारा मोल तोल भी होता है, अगर भगवान के लिए हमें तराजू पर बैठ के मेरी बिक्री भी की जाए, तो भगवान के लिए हम अपनी बिक्री करने के लिए तैयार है, तो भगवान का काम हो जाए। आप विश्वास मानिए, भगवान तब सुनते हैं जब 11 दिन का महायज्ञ हुआ था। उसमें लगभग उस समय आज से 24 साल पहले, 22 साल पहले करीबन 1.5 करोड़ का खर्चा आया था। लेकिन क्या तुम्हारे भगत जी के पास 1.5 करोड़ क्या चंदा किया था? नहीं,
लेकिन सब जय हो बाबा। माने भगवान क्या बन के आज तो वो कम से कम जो उस समय का 1.5 करोड़ है ना, वो लगभग 90-80 करोड़ के आसपास की लागत का है आज का काम। उस समय घी की टीन 1200-1500 रुपए की आ रही थी जब यज्ञ हुआ था, आज तो 7000 की आ रही। 10 गुना बढ़ लगा लो 100 करोड़ पे बात पहुंचेगी आज के समय में। आप समझ सकते हैं, आप भगवान के बन जाएंगे। सब बोलते थे लाओ पैसा निकालो, कि भैया रुको तो सब काम हमें गिट्टी बता दो। अरे मेरी पेट्रोल जरी मेरे बाबा सब जय हो बाबा। और क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, हो गया। आप भगवान के बन के तो बैठ जाओ। कैसे हुआ, कहां से हुआ, न तो कोई रसीद कटे जय हो बाबा। न किसी पे थोपा गया, लेकिन काम हो गया। गाड़ी की गाड़ी आती है। अर्थात कहां चल रहे थे महाराज जी? जी वैशाख मास में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुष तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई वैशाख मास का व्रत करेगा वे तुम्हें भाग देने वाले हो, और उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम्हें कभी विघ्न नहीं उपस्थित होने दूंगा। अर्थात यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो। तुम अभी व्रत कर रहे हो, उन्होंने विघ्न मत डाल। ऐसे बोलेंगे बाबा। अगर मेरे कार्य में किसी ने विघ्न डाला, आपको समझ लो कि मेरी लाठी की आवाज नहीं होती, मैं बोलता भी नहीं हूं, मैं तो धीरे से कर देता हूं, जय बाबा। बता देता हूं जो हो गया और हो रहा है। भले ही देर लगती है। अर्थात ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए, और उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न देना चाहते। जय हो। दही से भरा हुआ एक घड़ा माने डबला माना अन्नदान देना चाहते। उसके बाद पितरों और गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल दही अन्न पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को दान दे देना चाहते। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्म कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मणों को देनी चाहिए। उस धर्म का ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग कर शेष आयु होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ विष्णु धाम को प्रस्थान किया। इतनी युक्ति के साथ राजा कीर्तिमान ने अपने उद्देश्य को सफल किया। 10,000 वर्ष तक रहकर और विष्णु धाम को प्राप्त किया। तब मैथिलापति ने कहा, महामथे दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वभाव मनवंतर हुआ था, और वे राजा इच्छुबाक कुलभूषण कीर्तिमान बेबस मनवंतर के व्यक्ति है। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है। जे राजा जनक सूर्यदेव से बोले हुए, ये बात पहले मैंने आपके मुख से भी सुनी, परंतु
इस समय आपने और ही बात कही कि वो राजा जब बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। वो राजा गर्मी पैदा होगा। बैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप निवृत्त कीजिए। तब श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वो युग वेद और कल्प वेद की व्यवस्था अनुसार, युग वेद और कल्प बदल जाती है। कथा बदल जाती है। किसी भी कल्प में ऐसा हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बैन हुआ होगा। इसमें संशय मत करो। इसलिए कई कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणित होने की आशंका नहीं करना चाहिए। कथा में कभी भी संशय, कभी राजा जब वो बैकुंठ धाम को चला जाएगा तो राजा बैन कहां से पैदा हो गया? बात जी आ गया। जब राजा कीर्तिमान हुआ, कथा चल पड़ी तो राजा उसमें छोटे रूप में भले ही राज नहीं कर रहा था लेकिन उस समय बेन भी था। चक्रवर्ती राजा होने की कीर्ति राजा बेन के हाथ में सत्ता जाएगी। भगवत कथा के श्रवण और कीर्ति का महत्व। तब देव बोले, मेघ राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनाता है वो सब पापों से मुक्त होता है। सुनता है और सुनाता। अच्छा, वैशाख मास आ रहा, कथा चल रही, आप समय देखिए, अगला मंगल निकल जाने दो महाराज, शनिवार, और 15 दिन के बाद वैशाख लगने वाला है महाराज। अर्थात भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक और धर्म कूलक और बंदनी और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे। जो परमहंस थे। वो कैसे थे? परमहंस, त्यागी, वैरागी, तपस्वी, साधक, सच्चिदानंद स्वरूप, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिणित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते थे। भिक्षा। अच्छा, चौथी पद में हमारा भिक्षा मात्र ही भोजन रह जाता है। हम जो घर में पड़े पड़े रहते हैं, आलसी हो जाते हैं, घर में चौखट पे पड़े रहते हैं, इससे तो बढ़िया किसी आश्रम में चले जाएंगे। घर पे मत जाइए, घर पे जाना है तो पहुंच जाओ, शाम को अंधेरे उजेले पहुंच जाएगा। आप आश्रम में चले जाओ, वहां पर बढ़िया प्रेम से वहां पर सेवा करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, और आश्रम में आपको 1 टिक्कर 2 टिक्कर मिली जाएंगे। इससे आप अपने आहार की पूर्ति कीजिए। भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। गुफा में उनमें से एक मात्र का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात था। सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ, वे तीनों लोकों में इसी नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता में होता था तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे।
जैसे अभी हमने प्रातः काल कहा ना, हम आ जाते हैं, भले ही कोई नहीं है, लेकिन भगवान की उसमें आश्रम में भगवान के चरणों में भगवान का भजन किसी भी रूप में चल रहा है, ठीक है, भले ही भीड़ नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम भगवान के चरणों में भगवान के कार्य में लिप्त। भगवान का कार्य केवल पूजा भाव से ही नहीं, आप सेवा भाव से भी कर सकते हैं। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर में भगवत कथा सुनाते, श्रोता आ गए तो कथा सुना, और श्रोता आ गया, भगवान का स्वरूप झांकी बाकी, भगवान के काम ऐसे, भगवान के लिए ऐसे जुड़ो, भगवान के काम को ऐसे करो, भगवान की शोभा यात्रा ऐसे निकालो, अपन को इस तरह से काम करना चाहिए, माने भगवान के कार्य में लिप्त। यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता है तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते हैं। कोई कथा कहने लगता, अगर कोई कथा कहने लगता है सुनने भी लगते, तो सुनने लगते हैं। और सच्चे दरबार की है। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। सारा घुमा फिरी नहीं करते, तीर्थ वगैरह। मैंने भूल का आज प्रातः काल की कथा से कोई बात चल रही भाई, आप पे घर पे कोई काम नहीं है, आप आश्रम में निकले। अब हम ये सोचे कि आश्रम पे हमें अलग से बुलाया जाए या खबर पहुंचे, ये नहीं। आपको मालूम है आपका ही आश्रम है, आपका ही है सब कुछ। अपने घर में बार बार बुलाया नहीं जाता। जय हो। अच्छा, आप अपने घर में जाते हो तो आपको बुलाते तब जाते हो, वैसे चले जाते हो? बताओ ना, आपकी पत्नी बुलाएगी तभी जाओगे कि वैसे ही चले जाओगे? ये आपके माँ बाप बुलाएंगे तो जब कौन है, आपके माँ बाप है, तो जब बुलाएंगे तभी आएंगे, क्या बगैर बुलाए नहीं आ सकते? जब कहे तो हाल देते हो, लेकिन मैं तो आपकी बातों को पकड़ रहा हूँ। महाराज जी, हम बाबा ने अभी हाथ उठाए तो मैंने एक भाव जी बोलिए। कि माता पिता दोनों खड़े होए और बच्चा माँ की गोद में, जी माँ के बेटा कौन का बेटा है तो वो कहेगा मम्मी को, मम्मी को। और जब पापा ने कही क्यों किसको बेटा है कि पापा को, तो बाबा के यहाँ तो हम बाबा के। अच्छा, माँ को है महाराज जी, भगवान की दो है, एक माया और दूसरी भक्ति। तो ये भक्ति की गोद में वो तो कहता है मैं तो भक्ति माँ को हूँ, परंतु जो माया की गोद में चलो वो महाराज जी, माया ने आंखें बताई फिर कहा तो मम्मी मैं तो दूसरी मम्मी को हूँ। वो माया तो ये संसारी स्वभाव है। मैं आपको किसी को तानेबाजी नहीं कर रहा हूँ, मेरा आशय ये है कि हम अपने प्रभु से, अपने माता पिता से, अपने घर से, जहाँ हमारा तीर्थ है, जहाँ हमारी गंगा है, जहाँ हमारे कल्याण का मार्ग खुला हुआ है, यहाँ पर इस मार्ग से हमारा कल्याण तय है। हम ऐसे मार्ग में बगैर बुलाए नहीं जा सकते। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु संसार बंधनों की प्राप्ति नहीं होती। मात्र कथा सुन, बंधन नहीं, बंधन नहीं। आप ये सोचोगे कि बालाजी बराठे वाली कि ऐसा अपने मन से निकाल दो, जय हो। ये तो संसार की है, सबकी। भगवान एक के नहीं होते। अगर संत कोई महापुरुष है तो वो एक का नहीं है, वो समूचे संसार का है। अगर तुम वर्ग विशेष में जोड़ते हो तो तुम्हारी अज्ञानता है, तुम परिवार के संबंध रखते हो, ये भी अज्ञानता है। उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वो दूर हो जाती है। कब? सत्संग के माध्यम से, आप कथा सुनने से।
आते जाते रहना। एक चीज और कह दूं, जब हम डेली मिलते हैं ना तो हमारा मन प्रेम एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहता है। जब हम गैप बनाने लगते हैं तो मन में विभिन्न भ्रांतियां आने लगती हैं। हम बहुत नजदीक हैं लेकिन 4 दिन 10 दिन नहीं मिले, हमारे मन में भ्रांति पैदा हो जाए। बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा अब तो नहीं बुलाते, पहले तो नेक नेक को बुला देते। अच्छा अब तो नहीं मिलते, पहले रोज मिलते थे। अच्छा पहले हमारे घर पे आके खड़े हो जाते, अब नहीं आते। हम क्या तारीफ, तो अपने मन को समझाते क्या करते, ऐसा ही होता कि नहीं? सही होता। और उनके प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है। हम जब भगवान की कथा सुनेंगे रोज, जब हम सर्फ से नहाएंगे और कपड़े को साबुन से डिटर्जेंट से धोएंगे, इसकी गंदगी रोज। अच्छा हम इसको 1 महीना डिटर्जेंट से नहीं धोए तो इस पर गंदगी की परत लग जाएगी, तो गंदा लगने लगेगा। और जब डेली धोएंगे तो कपड़े से प्रीति हो जाएगी, नहीं कपड़ा साफ है इसको फिर पहनते हैं। और अगर हमने 10 दिन उसको नहीं धोया, गंदा लगेगा, हम फेंक देंगे, नहीं दूसरे कपड़ा चाहिए। ऐसे ही हमारा व्यवहार है। हम जब आसपास बैठेंगे हमारे मन में जो भ्रांति है वो दूर होती जाएगी। हमने 8 दिन नहीं तो भ्रांति की वो भ्रांति की परत जम गई। अरे भाई दूर हट। क्यों महाराज, क्या महाराज जी ये तो सत्संग झाड़ू है, इस तरह से घर में रोज झाड़ू घर आप रोज बैठ। अच्छा रोज मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रोज ही आइए। मेरा आशय अनुरोध आपसे ये है कि कृपया करके आप ये सोच लें कि आपको टाइम नहीं है तो जब टाइम मिले तब आप। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है और रजो गुणित रहित गुणतीत परमात्मा शीघ्र हृदय में स्थिर हो जाए। आशीर्वाद कल्याण ठीक है। कोई प्रभु की कृपा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो संतान के प्रति कितना मोह हो। देखो आपती है, अरे आपका ये भगवान का है। बहुत सुंदर। बच्चे को उठा लो बेटा, बच्चे को। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवितंतन में समर्थ होता है। और श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वो स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निस्संदेह त्याग देने योग्य। गंगा का किनारा क्यों न हो, साधु न हो, भगवान की कथा साधु न हो, जहाँ भगवान की कथा न हो, भले ही गंगा का घाट क्यों न हो, वो स्थान त्याग देना चाहिए। बोल बालाजी सरकार की जय। जहाँ राम भजन में होता हो। ओ अब यही तो बाबा की लीला है, इसलिए तो 20 साल से 22 साल से लगातार यह कथा लगातार हरि भजन सत्संग, ये उसी का प्रताप प्रसाद, उसी का फल है। जिस देश में तुलसी नहीं हो अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं हो, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। जहां तुलसी का पेड़ न हो जिस घर में, और जिस देश में भगवान विष्णु का मंदिर न हो, वो स्थान निवास करने योग्य नहीं है। ये स्वतिदेव राजा जनक को बता रहे हैं। ये निश्चित करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहे। आप स्थान को छोड़ जाएंगे। भाई देखिए, जिसका खेत है वो किसान अपने खेत में रोज पहुंचेगा। जिसका घर है वो अपने घर में रोज आएगा जाएगा। और जो धर्म से जुड़ा हुआ है, अगर धर्म को पहचानता है तो धर्म के स्थान पर रोज आएगा और रुक जाएगा। अब कहिए कि हम 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में आए तो बाबा भी कहेगा कि ठुल्ला टाइप का आ गया।
मन प्रभु को, भगवान को, माता पिता को, महापुरुषों को, अपनी संतान को, गौ माता को, धर्म को, हमारी आपकी एक दूसरे की हर वक्त आवश्यकता है, हर समय आवश्यकता, हर रोज आवश्यकता। जय हो बाबा। आप अभी मैं आ रहा था रविवार में, ये राधा स्वामी का मंदिर है, इसमें इतना बड़ा समाज, इतने बड़े भक्त संत सफाई में लगे थे, माता बहन बेटी सब झाड़ू लिए पूरे आश्रम में लगे, बाहर तक। आप इतना भगवान से प्रेम करना सीखते, गोपिकाएं हुई तो आज एक बात है, आप ईश्वर की कृपा से कथा चल रही है, अगर कथा किसी कारणवश आपको 4 मंगल, 1 मंगल, 2 मंगल, 4 दिन नहीं मिले, आप कथा के बगैर बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि कथा हमारी संसार की थकान को मिटा देती है, संसार की दुविधा और पीड़ा को मिटा देती है। संसार में जो हमको दुख घर परिवार में संसार में मिलती है, कथा में आकर बैठने से ये संसार की पीड़ा खत्म कर देती है कथा। बोल बालाजी सरकार की जय। जिस देश में ये निश्चित करके मुनिवर सत्यनिष्ठा भगवान विष्णु के कथा के चिंतन में सलग रहते थे, दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था, वो भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना करने से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। अंत तो गत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा कीर्ति होती है, वो सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वाले की मुक्ति उनके हाथ में होती है। अर्थात हे राजन, पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील तथा बुद्धिमान राजा पुरुयशा के पुत्र थे। पिता के मरने के पश्चात राज सिंहासन पर वो बैठे। वे धर्म के अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महापति नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा कोई अकाल पड़ा जो मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था। अर्थात पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखंडी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे हुए रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु और देव पूजक और जितेंद्र भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त? कहां पर चूक हो? अपना खुद देखो। अगर आपको कोई रोग लग गया, आपका पूर्व जन्म में कोई न कोई चूक हुई, आपके शरीर का कोई अंग रह गया, आपको पूर्व जन्म में कोई न कोई चूक है, आपके घर लाचारी, बेचारी, गरीबी आ गई, आपने पूर्व जन्म में कोई न कोई अनहोनी घटना की होगी, इसलिए आप बेबस हैं। किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त
जिससे अपने सर्वस्व गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आभार करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर आ गए। उन्हें देखकर पंचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर मन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे विप्रवरो, बोले हे ब्राह्मणों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूं, मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त झेलनी पड़ रही? ऐसा कौन सा कर्म? दरिद्रता, धनहानि और पराजय, और देश छोड़ के वनवास भोगना पड़ रहा है। अपने गुरु से ये याचना कर डाली, अर्थात किस कारण से ये मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ रहा है। मेरे न कोई पुत्र है, न भाई है, न हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक कृपया करके मुझे समझाएं। चिंता मत करो, मैं कथा को ब्राह्म की बोल ले जाऊंगा, ठीक है? तो कथा छोड़ नहीं सकता, थोड़ा सा दृष्टांत बचा हुआ है। जय बाबा। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे, तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। 10 जन्म में तुम व्याध रहे हो, कसाई हुए, समझ लो मेरी बात। धन्यवाद। हे राजन, तुम पहले 10 वर्षों के जन्मों तक महापापी व्याध रहे, तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे, तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया, इसलिए धर्म कर लो। आगे जो धन पैसा रुपया मिला है, अगर तुमने दान दक्षिणा नहीं की तो ये आगे तुम्हें नहीं मिलने वाला। बोल सच्चे दरबार की जय। संतों से भक्तों से ईर्ष्या मत करो, पंचों से ईर्ष्या मत करो, महापुरुषों को भद्दे शब्दों से संबोधित मत करो। तुमने कभी लेस मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संशय तथा मनो निग्रह का तुम में सर्वदा अभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती। जो गाली देते, पंचों को गाली दे, किसी अच्छे काम के लिए पंच इकट्ठे हो जाएं तो वो पंचों पर प्रहार करें, गाली दे, पंचों को भद्दी गाली दे, ये उन पर लागू होता है। सुन लो, आज तुम पर जो धन वैभव, जो तुम्हारे पास अभिमान, जो तुम्हारे पास क्रूरता, जो तुम्हारा मन विचलित करके बैठी है, अगले जन्म के लिए तैयार हो जाओ। जय बाबा। तुम्हारा चित्त गोविंद के चरणों बिंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध जीवन व्यतीत करते हुए, जी एक ऋषि बता रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, राजा जनक भी बैठे हुए। हाँ, ये राजा के गुरु हैं। तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए, ये कथा कहीं नहीं मिलेगी, आप ध्यान से सुनो।
कि एक जन्म की बात नहीं हो रही। आज अगर हम अच्छा करके जाएंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा मिलेगा। आज हम ईर्ष्या करेंगे, अपनों को केवल अपना मानेंगे, अपनों को ही केवल अपना मानेंगे तो जी भी ठीक नहीं। हम जगत को अपना, संसार हमारा, सारा संसार हमारा। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम या पर्वत पर पूरे व्याध हुए, वहां सब लोगों की प्रतिकूलता करनी ही तुम्हारी स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, साहजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। हे राजन, बड़े भारी सख्त थे तुम। ये गुरु कह रहे हैं, हे राजन, तुम बड़े भारी कठोर सख्त थे। इस प्रकार अपने हित को न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए और जिनके छोटे छोटे बच्चे ऐसे मृगों को और पंछियों के वध करके कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त तुमको नहीं। तुमने पशु पंछियों का वध किया, छोटे छोटे बच्चे, हिरणों को, पशु पंछियों को तुमने उनका वध किया। इसलिए इस जन्म में कोई संतान नहीं। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया। माने इससे बड़ी बात, अच्छा विश्वासघात किसी के साथ, माने इससे बड़ा पातक और पाप कुछ हो नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे कोई सदोदर भाई भी नहीं है, तुम विश्वासघाती हो। हे राजन, मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए तुम्हें इस जन्म में मित्र रहे तो तुम्हारा कोई मित्र भी नहीं है, कोई सगा भी नहीं है। साधु पुरुषों के कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुख है, वनवास मिला है। सबके अपील होने के कारण तुम्हें ऐसा दुख मिलता है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज भी तुमसे छिन गया। राज तो मिला, लेकिन तुम्हारे कुकर्मों के कारण तुम्हारा राज भी तुमसे छिन गया। बैसाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारे ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। एक काम तुमने पुण्य का किया था, इसलिए तुम्हें यह जन्म राजवंश में प्राप्त हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धान, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुष एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो बैसाख मास के धर्मों का पालन करो। बैसाख मास के धर्मों का पालन, इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय बैसाख मास चल रहा है, आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्यार लगाओ। प्याऊ लगाओ। 4-5 आदमियों ने पिछले मंगलवार को हाथ उठाए हैं। मैं बैसाख मास में देखूंगा और परीक्षण भी करूंगा कि उन्होंने प्याऊ कहां कहां लगाई। मैं निश्चित बात पानी पीने भी जाऊंगा। बोले कि बोले
जय हो। चल बहुत बढ़िया, हम पानी पिएंगे। कहाँ लगी है भैया? जय बाबा डेरी की बगल से। चलो देखेंगे। अच्छी बात है। एक बता रहे हैं कि हमने तो लगा दी भाई, क्या नवरात्रि में मेरी प्रारंभ हो जाएगी जी। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये धर्म का काम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने हाथ उठाए थे, ठीक है। अगर आपने लगा दी तो जी आपके कल्याण के लिए, मेरे कल्याण के लिए नहीं है। जे जिसने लगाई है उसमें उसी का कल्याण छिपा। अगर जो धर्म कर्म करेगा, दान दक्षिणा करेगा, लेकिन मेरा ये है कि मुझसे बोला गया है, मैं इसका अवलोकन निश्चित करूंगा। जय हो बाबा, आपकी आज्ञा हो तो बाबा के गेट पे अनुमति मिल जाए बाबा। देख लो, जगह मिलती है तो आराम से लगा दो। आपकी व्यवस्था जम जाए तो कोई नहीं रोकेगा। प्याऊ के लिए कोई स्थायी चीज तो है नहीं भाई। वो तो 1-1.5 महीने के लिए अपनी प्याऊ लगाओ और बढ़िया भगवान का गुणगान करो। अर्थात आज तुम विधि पूर्वक स्नान भगवान लक्ष्मणपति की पूजा करें। अर्थात इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यो कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। बता के 10 जन आपको जो प्यार के लिए कहा गया है, ये आपके कल्याण के लिए, निजी कल्याण आपका छिपा है। कथा में जो वाणी निकलती है और जो वाणी सुनता है और वाणी सुनने के बाद जो वाणी निकाल के अपना धर्म परायण कर्तव्य निभाता है, उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है। उनके उपदेश पाकर महाराज पुरयसो ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनके आकर मिल गए। तत्पश्चात में मरने से बची हुई सेना साथ लेकर बंधुओं सहित पंचाल नगरी के समीप पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयास ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाली। कब? तब उन्होंने धर्म का निर्वहन किया। तब गुरु ने जो मार्ग बताया था उसके अनुरूप चला। तब राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पंचाल राजा ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, ऊंट, 3 लाख खच्चर को अपने अधिकार के करके अपनी पुरी में पहुंचा। वैशाख धर्म के माध्यम से सब राजा मगर मनोरथ और पुरुषार्थों को प्राप्त करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता इस वसुधार पर उनका एक छत्र राज हो गया। गुरुता, उदारता और गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र भी हो गए। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं गए, अभी मरे नहीं थे राजा। केवल उनकी गुरु ने आके उनको मार्गदर्शन किया था कि आप ऐसा कार्य कीजिए। जैसे आप कह रहे कि महाराज गेट पे लगा दे, महाराज से पूछने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका कर्तव्य है कि आप कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपका भाव क्या है, आपका कल्याण। अच्छा, आपके अंदर इसका जो लाभ मिलेगा आप स्वयं उसको महसूस करेंगे अंदर। धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप 1 पैसा लोगे तो 10 लाख लोगे, 1 पैसा दोगे तो 10 लाख। ये भगवान की पहचान है। आप दान करके तो अर्थात धर्म पूर्वक प्रतिफलित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुग्रहित हो गई और इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चित महसूस भी होने लगा।
कथा देखिए मिली है, आप समझ, आप स्वयं महसूस करो। इसमें कथा का मार्गदर्शन और उस मार्गदर्शन पर आपका चलना ये आपके लिए लाभकारी होगा, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूं। वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे और उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 स्कंद पुराण भगवान मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को ये आपके सामने जो कथा का प्रसंग रहेगा, राजा पुरियसा को भगवान का दर्शन होगा और उनके द्वारा भगवत स्तुति और भगवान के वरदान से राजा की सायुज्य मुक्ति भी होगी। इस कथा को अगले मंगलवार को मैं आपके सम्मुख कहूंगा। अगला मंगलवार माने भगवती के लिए वो स्वरूप बन चुका होगा, ठीक है। रामनवमी लग चुकी होंगी, वो उसी में पड़ेगा, अर्थात हमारे नया वर्ष 2 अप्रैल शनिवार गुड़ी पड़वा के दिन से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इसके लिए पहले से ही जितने आप आए हैं, उस दिन मैं तो गुड़ी पड़वा के दिन नए वर्ष के दिन यहाँ रहूंगा ही और रहता ही हूँ। उस दिन भगवान राम की झांकी भी निकाली जाएगी। प्रातःकाल 5 बजे की आरती पे ही आ जाना है। सुंदरकांड जब तक आपकी झांकी तैयार हो जाए, प्रातः 6 बजे सुंदरकांड, 7:30-8 बजे तक सुंदरकांड और 7:30-8 बजे के बीच में ही राम दरबार की झांकी है। परिक्रमा होगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नया वर्ष लग रहा है, हमारे लिए खुशहाली की बात है। मैंने सुना है कि 31 दिसंबर को तो रात को पूरी रात पटाखे फोड़ते हैं और बढ़िया पूरी रात डांस करते हैं, नाचते गाते हैं। मैं जो देखता हूँ कि गुड़ी पड़वा के दिन आपका भाव मुझे क्या मिलता है, किस तरह से आप अपने भगवान के लिए नया वर्ष मनाते हैं। इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है, हमारा सम्मत चेंज होगा। कितना लग रहा है हमारा? 2079, ठीक है। 78 जा रहा है, 79 आ रहा है, इधर सन चला गया, 2022 चालू, ठीक है। समय निकलता जा रहा है, हम अपनी आयु कम करके और मृत्यु की ओर नजदीक जा रहे हैं।
आयु कम हो रही है, हमारी आयु में से हमारी सीमा आयु की कम और मृत्यु की ओर जा रहे हैं। बड़ी खुशी का टाइम है, अपनी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अपनी आयु सीमा को पूरा करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान के जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा सुंदर करतारी, संजय विहग उठा बलिहारी, राम कथा कल विषप कुठारी, सागर सुन गिरधार कुमारी, ओ जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, बोलो राम 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 बाबा राम राम राम, हे राम 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 बाबा राम राम राम, ये बाबा राम राम राम, बाबा राम राम राम, सच्चिदानंद भगवान हर हर महादेव। वाणी को विराम देते हुए अनुमति लेता हूँ कि आपका दास अगले मंगलवार को आपके चरणों में लेकर भगवान की इस अमृत को लेकर फिर पुनः हाजिर होगा। जब तक के लिए कृपया करके मुझे आगे अनुमति दें। जय श्री राम, जय।